क्या हुआ? तब मैंने मेहंदी बना दी। बन गई ना मेहंदी करा तो दिखाओ दे। दिख नहीं रहा, जलन हो रही है बोलते हैं, सूजन आ रहा है। पकड़ के रला अरे आप पकड़ कौन कर रही दिखाओ दे है? यार। जलन हो रही है। बिम थाच में कौन है? छाछ में कोनी हो रही, ठंडी हो रही है, प्रत्येक कोनी हो रही, ठंडी है ना जी। दिखाओ दे काई दिखाऊं? हाथ अति मत वजना दिखा खटाओ से लेडो है लग गया जलन हो रही है शक्ल हो रही। मेरी शक्ल तो ऐसी है कि ना मेरी दुर्वा होने वाली थी ना, तब उस डॉक्टर ने भी पता है क्या बोला था? आवाज सुन के बोलता लगता ही नहीं कि आपके तो अभी बेबी हो जाएगा। अभी कहीं जाता ही डर गई फिर बोला मैं कि तो कहीं आवाज ध्यान पड़ेगी, मेरी आवाज यहाँ की है। शक्ल भी उतर जाएगा तो कैसा दे दोगे तो बड़े आप नहीं दर्द तो हो रहा है, लेकिन हमारी शक्ल नहीं होगी ये मारू कर नहीं नहीं सो उठता है उनका ये मेहंदी मुंडा मुंडगी ने ये हो है खुद ही छाप ले लाई कि मैं तेरे से मिल जब पूरा भी कौन था पहन गए जब पूरा चांद फोड़ में ले कौन सा पे वाह ठीक हो जावे यार, जलन कम हो जाए तो मैं मेहंदी बनवा दूँ। मेहंदी भी ठंड रहे नहीं बा कौन वो भी केमिकल आवे मेहंदी आवाड़ी कम रहे भी गोले तो देख भी गोर थोड़े लेर दसे हो क्यों पे बना तो कौन इशू आंगले आंगले कैंसिल करते हैं होते हैं बन जाई यार छोड़ दो वो काई करे बदमाश मतलब दर्द तो है मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, हमेशा नेचर है मतलब कि यार मैं एक लाई खेल ले आगे तो लाई दुर्वासी ओए बना दिया दुर्वा को वीडियो बना दिया हाय कर रही ये उछल खेले दीदी दीदी का काई कराए था ना बदमाश सही नहीं देते लिया बेटा सही की तो काई ध्यान पड़े। गुड मॉर्निंग ऑल, खमा गनीसा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कल है करवा चौथ और थोड़ी सी क्लिप तो आपको सुबह देखने को मिल ही गई है कि सुबह सुबह मेरे साथ क्या हुआ। और मतलब हाथ में मैंने क्या फटाफट से आटा लगा लिया था, कोलगेट लगा ली, छाछ में भिगोया, तो वो मतलब दिख नहीं रहा है बट दर्द इतना भयंकर हो रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, अदरवाइज बहुत भयंकर तरीके से जल गया था। बट शुक्र है कि मैंने उसी टाइम वो आटा उटा लगा लिया तो ठीक हो गया। और पता है मतलब सारी लेडीज़ का ही होता है कि अपन है ना पूरे 1 साल से वेट करते हैं कि करवा चौथ आएगी तो ये करेंगे, करवा चौथ आएगी तो वो करेंगे। और मैंने ना 4 सालों में एक बार भी करवा चौथ सेलिब्रेट नहीं करी है, बट इस बार मेरा प्लान था कि मैं सेलिब्रेट करूँगी अच्छे से, मतलब जैसे करते हैं ना वो चांद वांद देखते हैं हस्बैंड के साथ में, वैसे तो इस बहाने थोड़ा बहुत मतलब अच्छा माहौल भी हो जाएगा और अच्छा भी लगता है। क्योंकि मेरा मानना है कि ना चीज़ें दिन ब दिन गलत मतलब अच्छी नहीं आते हैं, दिन वो बुरे आते जाते हैं, इसलिए जो है जो चल रहा है ना उसको आराम से इंजॉय करना चाहिए। तो मेरा पूरा प्लान था इस बार का, बट पहले मेहंदी की टेंशन थी कि मेहंदी कहाँ से बनवाऊंगी क्या करूंगी, फिर वो तो हस्बैंड जी ने कैसे तैसे करके वो कर दिया। बट अभी हाथ मेरा जल चुका है और ठीक है, फिर भी मैंने सोचा कि बनवा लूंगी, लेकिन अभी ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि शायद ही मैं जा पाऊँ बनवाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। पूरा मूड ऐसे हो रखा है बेकार सा, कितने टाइम से वेट कर रही थी चौथ करवा चौथ आएगी तो ये करूंगी, कपड़े पहनूंगी नए, मेहंदी बनवाऊंगी। मेरा था कि मैं सुबह जल्दी उठ के फटाफट सारे काम फिनिश करके फिर अच्छे से मेहंदी बनवा के आऊंगी। लेकिन अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि आज के दिन में क्या होगा, मेरी करवा चौथ कैसी रहेगी। मतलब कितना अपन किसी चीज का वेट करते हैं, फिर वो दिन आता है तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। छोटी छोटी चीजों से हम औरतें खुश होती है और वो चीजें भी हमें ना कभी कभार है ना मिल ही नहीं पाती है। सो गाइज मैं वापस आ चुकी हूँ किचन में और फिर चाय कॉफ़ी बना रही थी। मुझे कोई आए थे बाहर, उनके लिए, बड़ी मम्मी और आए थे उनके लिए, तो एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी, दूसरी साइड मैंने कॉफ़ी चढ़ा दी। और मेरे हाथ में इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा है कि मैं बार बार उसको फूंक भी मारे जा रही हूँ। और आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ दर्द ऐसा होता है जो अपन नहीं बता सकते बोल के, वो वाली चीज़ हुई है आज मेरे साथ। तो फाइनली गाइस हाथ जलने के बाद मेरी मेहंदी लग चुकी। मुझे सुबह ना इतनी टेंशन हो गई थी पता नहीं मेहंदी बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि ना हाथ में वो फाले हो जाते हैं ना छाले, बट वो हुए नहीं, जैसे तैसे बच गए। तो देखो ये रही मेरी मेहंदी, दोनों हाथों के लग गई है। दुर्गा को हम लोग वासा के घर छोड़ के गए थे बारी, देखो आप लोग। फाइनली बन चुकी है करवा चौथ की मेहंदी। आ गई क्या दुर्गा? हाँ मेहंदी बना के आई मम्मा पे।
के दिखाऊं आपको? कैसी है? समझ में आ रही है। मेरे बच्चे को भी मैं लगा दूंगी। बनवानी की तो उल्ला मेहंदी लगा दी। वो लगा के कह रही है। हाँ जो मेहंदी लगा दी वो कैसी है दुर्वा? ये मेहंदी कैसी है? सुंदर है क्या? कुछ तो बोलो बेटा। देखो नाम भी लिखा है। घर आते ही सबसे पहले मैंने अपनी मेहंदी उतारी और उसके बाद में मैं लग गई थी किचन के काम में। आपको पता ही है कि मेहंदी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो शायद जब मैं घर आई थी तब 4:30 पौने 5 या 5 हो चुके थे। तो फिर आते ही चाय पानी बनाया ही नवाइसा के लिए, मेरे लिए। हमने पी चाय, फिर मैं दाल बनाने लग गई थी। आज मंगलवार है तो पापा जी का व्रत है, तो इसीलिए खाना मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। कितना डिफरेंट होता है ना हम लड़कियों के साथ, जब पीहर होते हैं ना, तो पता है मैं 2 दिन तक किसी काम के हाथ नहीं लगाती, जैसे बर्तन होते हैं कपड़े होते हैं वो। बट यहाँ ससुराल में आते ही किचन में लग गई। सो गाइस मेहंदी बनवा के आई और उसके बाद में फटाफट से दाल बनाई और फिर मम्मी ने बना दी थी पापा जी की रोटी, क्योंकि आज मंगलवार है तो उनका व्रत है। और देखो मैंने बनाए हैं ब्रेड पकौड़े। अभी दुर्गा के पापा के लिए बाकी छोड़ा, क्योंकि वो लेट आएंगे तो फिर ठंडे हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो मैंने तो मेरे ब्रेड पकौड़े खा लिए, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी खाना खा लिया था, तो भूख लग गई। और अभी मैं मेरी रोटी भी खा लूँगी, क्योंकि ना बीच में खा के रुक जाते ना तो फिर भूख नहीं लगती, मर जाती है वो भूख। इसलिए मैं मेरा खाना भी अभी फिनिश करूँगी और उसके बाद में करेंगे अपना बाकी का काम। ये देखो पूरा किचन कैसे फैल रखा है मेरा। तो अभी फटाफट से काम फिनिश करते हैं, रोटी बनाते हैं, बाकी का काम बना लेते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस खाना मेरा बन चुका, मतलब रोटी बन चुकी है। अब अपन बनाएंगे पकोड़े, जो मैंने थोड़े से बाकी छोड़ देते ना। मैं सोच रही हूँ कि मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर दुआ के पापा आएंगे, फिर मैं बनाऊंगी तो मेरी पट्टी वापस वैसे ही फैलाना हो जाएगी। और जब तक पट्टी का काम नहीं, मतलब जब तक गैस का काम नहीं खत्म होता तब अपनी पट्टी ऐसे भरी रहती है। तो फटाफट गैस का काम खत्म करके सारे बर्तन वर्तन खाली करके अपन साफ कर लेते हैं। और क्योंकि मुझे पैरों पे भी मेहंदी लगानी है, नेल पेंट वगैरह भी लगानी है, सोचा है। देखते हैं लगा पाती है या नहीं लगा पाती, क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा। तो चलो पहले अपन फटाफट से पकौड़ी बना लेते हैं। सो गाइस अब अपन बना लेते हैं बाकी की बची हुई पकौड़ी और उसके बाद में पट्टी क्लीन करेंगे और फिर अपन बर्तन वर्तन अपने जो भी है वो करेंगे। और आज का दिन मैं सच बताऊं तो मेरा बहुत ज़्यादा बेकार रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि करवा चौथ का एक दिन पहले का दिन मेरा ऐसा रहेगा। मैंने बहुत कुछ अच्छे से प्लान किया हुआ था कि मैं अपने ड्रेस वगैरह भी फिक्स कर लूँगी, एक दिन पहले मेहंदी अच्छे से बनवाऊंगी। बट वो तो चलो अच्छा, मेहंदी तो बन गई, बट सुबह सुबह मेरा हाथ जल गया, जो कि दर्द अभी तक हुए जा रहा है, अभी तक मेरा रुक नहीं रहा है। उसके बाद में पता है जब मैं पकौड़ी बना रही थी ना, तब और मेरे दूसरे हाथ पे ना ऑयल गिर गया उसको निकालते टाइम। तो शायद यूँ कहूँगी कि ना पता नहीं मैंने आज क्या इतना बुरा कर दिया था कि मेरे साथ सारी चीज़ें गलत ही गलत हो रही है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा। मूड मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। और ना पता होता कभी कभी खुद की मम्मी की वो घर की बहुत याद आती है। तो मैं कहूँगी कि आज मेरे लिए वैसा ही दिन था कि मेरा बहुत अंदर से ऐसे बहुत मतलब घुटन सी हो रही थी और मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि दर्द में होता है ना, परेशानी में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो अपन चाहे किसी भी कोने में रहें, मम्मी की याद हमें आ ही जाती है। तो वो वाली चीज़ मेरे साथ हो रही है। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। आज कैसे तैसे हिम्मत करके मैं उठी कि चलो ठीक है अपन सारा सब कुछ संभालते हैं। तो सुबह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती जा रही है, पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर। काम अपना हो चुका है किचन का, मतलब खाना नहीं खाया सब लोगों ने, बाकी मैंने तो खा लिया और काम भी हो गया। और जो मैंने दिन में सूट पहन रखा था उसको समेट के रख देते हैं। और नीचे से लेके आई हूँ एक जोड़ी कपड़े, वो भी समेट देती हूँ। आज मैंने सुबह भी दवाई नहीं ली थी, इसलिए हालत मेरी होती जा रही है डाउन। और कल मुझे व्रत भी रखना है। आई नो कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि मेरे में ना 1% भी वो नहीं है, पावर नहीं है। मेरी सांस चढ़ रही है इतनी भयंकर तरीके से और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो मुझे पता है कल हालत तो मेरी ख़राब होगी, बट बस उम्मीद है कि चौथ माता हिम्मत देते थोड़ी बहुत और मैं शाम तक का दिन पूरा निकाल पाऊँ। और देखो कल नहीं हो गया तो मेरी परसों हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि यार मेरे में पता ही नहीं मेरी बॉडी को क्या हो गया, 1% भी वो नहीं है। और इस चीज़ से लेके ना मैं खुद इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई हूँ, छोड़ो यार मैं नहीं बता सकती। तो चलो पहले अपने कपड़े समेट लेते हैं, ठीक है, इनको रख देते हैं समेट समटा के। तो गाइस पतिदेव आ गए, अब इनको दिखाते हैं मेहंदी। और मेहंदी का कलर नहीं आया इस बार, पता नहीं क्यों।
क्योंकि शायद मैंने आते ही धो ली थी इसलिए। कर दो क्या कहती? प्यार कम हो गया इसलिए नहीं नहीं प्यार कम नहीं हो गया, आते ही धो ली थी। फिर मैंने कितने सारे बर्तन धो लिए इसलिए हो गया। आपको भी नहीं दिख रही होगी, कल सुबह दिखेगी शायद। कलर है ना इसका मेला मेला आया, मतलब मेला मेला नहीं, चटक कलर नहीं आया, पता नहीं। नजर लगी नजर वजर कुछ नहीं होती। लाइया कौन है कि भाई हाँ आता ही धो लिया, बर्तन धोया ना, कलर को नहीं आई, नजर लग गई। नजर वजर कुछ नहीं लगी, आप प्यार कम करते हो। तो मैंने पहले डोरी चाहिए, वही जवाब देना पड़ेगा करे। वो पहले ये बोले तो ना मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि जयपुर चल के मेरी मेहंदी बनाओ, बट सुबह सुबह मेरा हाथ जल गया था। तो इनको मिल गई खुशी कि चलो ठीक है मेहंदी नहीं बनवानी पड़ेगी। लेकिन फिर कैसे तैसे करके इन्होंने गांव में किसी को ढूंढा मेहंदी के लिए, और फिर मैंने बनवाई अपनी मेहंदी। अच्छी बना दी वैसे उन्होंने, तो थैंक यू। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आपने बहुत अच्छी मेहंदी बनाई उस टाइम। 7.5 गांव में व्यवस्था कर रहे हो, ठीक है ना? तो थैंक यू। पहले तो नहीं बोला, कैमरे के सामने कैसे बोला? अरे यार क्या आज मेरे हाथ इतने जल रहे, पता आपको? अभी मैं वो पकौड़ी निकाल रही थी तब, और इसमें ऑयल गिर गया। ये रहेगा एक दिन, ऑयल गिर गए यहाँ पे। एक दिन क्या रहेगा, जला तो सुबह तो दूसरा वाला था, ये पकौड़ी से जल गया। उनकी पकौड़ी शुरुआत ही खराब हुई। मेरा दिन आज का बहुत ज्यादा खराब था, और मुझे मेरे घर की भी बहुत याद आ रही है। खाइए घर में। आपके घर में क्या है? कुछ नहीं, इसलिए खुद के घर की याद आ रही है। हाँ तो सही है। तो और क्या बोल रहे, मेरे घर में कुछ नहीं है तो इसीलिए खुद के घर की याद आ रही है। आती है, कोई कितना भी वो कर लो, लेकिन खुद के घर की फिर ये मम्मी की याद आती है कभी कभार। मुझे बहुत कम आती है गाइस, बहुत कम मुझे मेरी मम्मी की याद आती है। बहुत ही कम केस में मुझे मेरे घर की याद आती है, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है कि जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरा पूरा दिमाग दिल सब यहीं रहता है, पूरा दिन काम में रहता है। और वहाँ रहती हूँ ना तो मेरा दिल और दिमाग वहाँ रहता है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ हूँ तो मेरा ध्यान यहाँ रहेगा, और यहाँ हूँ तो पूरा दिन ऐसे रहेगा कि मम्मी क्या कर रहे हैं, मम्मी से बात कर लूँ। मैं ना मम्मी को चला के कभी कॉल भी नहीं करती हूँ, बट कोई कोई दिन ऐसा जाता है जैसे मतलब तब फिर याद आती है क्या। तो पता ही यार, आज तो सुबह से मेरा दिन इतना बेकार निकल रहा है। पहले वो हाथ जल गया था, उसकी जलन खत्म नहीं हुई, अब ये वाला जल अंगुली पे ऑयल गिर गया था, पकौड़ी निकाल दी। सुबह भी यही तो था, वो था सुबह, और अब इसमें जलन मच रखी है। दर्द तो फिर भी पता है, इतना दर्द हो रहा था। मैं वहाँ बाहर हुआ ना आपका पेड़, उसके नीचे बैठ के कितना रोई सुबह, इतना जलन हो रही थी हाथ में बहुत ज्यादा, अपने आप आधी 1 घंटे तक तो सांस में भी देख के रखा, कोलगेट भी लगा ली, सब लगा लिया, लेकिन दर्द इतना भयंकर हो रहा था कि अपने आप आंसू निकल गए। पेट की थाम भी नहीं आ रहा। तो चलो मिलते हैं सुबह तक, शायद कलर आ जाएगा। हो सुबह तक शायद 10 से हो जाएगा, दर्द भी सही हो जाएगा। दर्द तो हो नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है, अपने आप ही हो जाएगा। क्यों क्या। तो मैं ऊपर आ गई थी, दुर्गा भी आ गई है, इसको सुलाया है, और अब मैं जाऊंगी वापस नीचे, क्योंकि मैंने उस टाइम खाना जल्दी खा लिया था। शायद 1 रोटी खाई थी दाल के साथ, इसलिए मुझे अभी से थोड़ा सा लग रहा है कि मैं खा लूँ, नहीं तो मैं कल पूरा दिन भूखी नहीं रह पाऊँगी। और आज का दिन बहुत बेकार रहा है, सच में बहुत ज़्यादा बुरा रहा है मेरे लिए, यूँ कहूँगी मैं। कभी कभार है ना ऐसी चीज़ें गलत होती ना, फिर मन भी बहुत उदास हो जाता है। तो आज मेरा मन भी अच्छा नहीं है, और ना मेरा दिन अच्छा है ना मेरा मन अच्छा है, बट कोई नहीं, होप सो कल का दिन एकदम अच्छा रहे, परफेक्ट रहे, जैसा मैंने सोचा सब कुछ वैसा ही रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग के साथ में, और बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। करते हैं नेक्स्ट में।